हाय इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम ABFRL शेयर के बारे में बात करेंगे, यानी कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और अभी आदित्य बिरला फैशन ने एडिशनल स्टेक एक्वायर करा है गुडव्यू फैशन प्राइवेट लिमिटेड में, उसके बारे में भी बात करेंगे। और 12 जुलाई को किसी ने 50 लाख शेयर की डिलीवरी ली है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। और अभी आदित्य बिरला फैशन का जो शेयर है वो 323 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये शेयर 24% की अपसाइड दिखा सकता है, यानी कि 400 रुपीज के टारगेट अचीव कर सकता है। चलिए अब जान लेते हैं आदित्य बिरला फैशन कंपनी के बारे में। तो ये जो आदित्य बिरला फैशन कंपनी है, ये आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है। और आदित्य बिरला फैशन कंपनी को बनाया गया था मधुरा फैशन और पेंटलून फैशन रिटेल को कंबाइन करके। ABRFL के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, यहाँ मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल, पेंटलून्स और कुछ इमर्जिंग बिजनेस और एथनिक वेयर के ब्रांड्स हैं। तो ये सारे ब्रांड्स हैं जो सारे की ABRFL के पार्ट है। और ये मैंने MFL ब्रांड को हाईलाइट करा हुआ है क्योंकि कंपनी का प्लान है 3rd या 4th क्वार्टर में ये जो MLF ब्रांड है इसको ABRFL कंपनी से अलग कर दिया जाए, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में हाईलाइट करा हुआ है। अब बात करते हैं मैं ये स्टॉक प्रेफर क्यों कर रहा हूँ। मुझे जब भी कपड़ों की शॉपिंग करनी होती है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो पेंटलून से होता है। और मैं पेंटलून इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ एक ही स्टोर में डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाते हैं और डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है। और मैं काफी टाइम से पेंटलून के जो कपड़े हैं वो यूज कर रहा हूँ और मुझे उनके कपड़ों की क्वालिटी काफी अच्छी लगती है। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट अटैच करा हुआ है ये मैंने कुछ रिसेंटली परचेज करी है, उसका स्क्रीनशॉट है। ये जो परचेजिंग मैंने करी थी ये मैंने 23rd ऑफ फेब के अराउंड करी थी क्योंकि मुझे जयपुर टूर के लिए जाना था, तो मैंने पेंटलून से ये शॉपिंग करी थी। उस टाइम कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा था और मैं अभी कुछ दिन पहले ये 2 टी-शर्ट्स लेके आया और अभी भी कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है, यानी कि जो MRP रेट चल रहा है उसी पे ही ये सेलिंग कर रहे हैं। और सिर्फ पेंटलून्स नहीं, HM हो गया, मार्क एंड स्पेंसर हो गया, ये सभी के सभी शोरूम कपड़े बेच रहे हैं MRP पे, कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है। तो मुझे ये कपड़ों की जो मार्केट है काफी लुक्रेटिव लगती है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने ABRFL में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया। चलिए अब स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जो प्रमोटर है उनके पास 51.85% की होल्डिंग है और जो मार्च क्वार्टर है उसमें FII की होल्डिंग 5.35% इंक्रीज हुई है। और ये जो इंक्रीज हुआ है ये क्लैडियम इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसके पास ABFRL के वारंट है, उन वारंट्स को उन्होंने शेयर में कन्वर्ट कर लिया, उसी वजह से FII की होल्डिंग परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है। और जो DA है उनकी होल्डिंग परसेंटेज डिक्रीज हुई है, 2.16% उनकी होल्डिंग जो है डिक्रीज हुई है। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 33,257 करोड़ की है, लेकिन इस कंपनी की जो PE रेशियो है वो नेगेटिव है, -53 है, यानी कि ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। और इसकी PB रेशियो जो है वो 7 की है। ये जो कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस कंपनी में एक ही मेजर इशू है, वो है डेप्थ। इस कंपनी में डेप्थ बहुत ज्यादा है। इसकी जो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो है वो 1.04 की है। और ये डेप्थ ज्यादा होने का कारण है क्योंकि ये बहुत सारे न्यू एक्विजिशन कर रहे हैं, नई कंपनियां एक्वायर कर रहे हैं और जो इनके स्टोर है उनको रैपिडली एक्सपेंड कर रहे हैं, उसी की वजह से इस कंपनी पे डेप्थ हो जाता है। और इनके प्रॉफिट ना कमाने का कारण भी यही है कि कंपनी के ऊपर ह्यूज डेप्थ है और इनका जो ज्यादातर पैसा है वो इंटरेस्ट को पे करने में चला जाता है। इस कंपनी पे 22 एनालिस्ट ने रिव्यू दिया है, कुछ सेलिंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कुछ बाय की दे रहे हैं और कुछ होल्ड की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ज्यादातर जो एनालिस्ट है उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है। अगर इस कंपनी से कर्जा रिमूव कर दिया जाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी बन जाएगी कपड़ों के सेगमेंट में। और जो ABFRL की सीनियर मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी वर्क भी कर रहे हैं इस कंपनी को डेप्थ फ्री बनाने पर। अब टारगेट की बात कर लेते हैं। जो वीडियो के स्टार्टिंग में टारगेट दिया गया था 400 रुपीज का, वो शेर खान की एनालिस्ट ने दिया था 29 मई को और उन्होंने बाय की रेटिंग दी थी। 30 मई को एक्सिस डायरेक्ट के एनालिस्ट ने भी रिव्यू दिया था और उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी थी और 275 रुपीज का टारगेट दिया था। मैंने दोनों की रिपोर्ट पढ़ी है। जो एक्सिस डायरेक्ट की रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा कंपनी के पे प्रेशर रहेगा, लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट है कंपनी के रिगार्डिंग वो पॉजिटिव है। और जो शेर खान ने टारगेट दिया है 400 रुपीज का, वो उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्ट है वो पॉजिटिव है। प्लस शेर खान के जो एनालिस्ट है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आदित्य बिरला फैशन को ट्रेंट कंपनी के PE से कंपेयर करा है। करंटली जो ट्रेंट कंपनी है उसका PE चल रहा है 134 रुपीज का। और ये जो ट्रेंट कंपनी है इनके भी बहुत सारे शोरूम है, जैसे आदित्य बिरला
फैशन की है। इनका जो शोरूम है जैसे वेस्ट साइड हो गया, ज़ोडियो हो गया, तो ये जो कंपनी है ट्रेंड, इसका शेयर 134 के पीई पे ट्रेड हो रहा है। तो उसी का कंपैरिजन करते हुए शेर खान जो एनालिस्ट है, उन्होंने आदित्य बिरला फैशन को 400 रुपीज का टारगेट दिया है। और जैसे कि मैंने बताया था कि सीनियर मैनेजमेंट ऑलरेडी वर्क कर रही है कंपनी को डेप्थ फ्री बनाने पे, तो कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला है कि वो जो ABFRL को कंपनी है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे और ये जो डीमर्जर होगा ये 3rd या 4th क्वार्टर में होगा FY25 के, और 2 एंटिटीज बनेंगी, एक होगी ABLBL और दूसरी होगी ABFRL, यानी कि आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड और आदित्य बिरला फैशन रिटेल। और इस डीमर्जर के बाद ABFRL जो कंपनी होगी उस पे 1951 करोड़ का कर्जा रहेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि डीमर्जर के बाद जो ABFRL कंपनी है उसका प्लान है 2500 की कैपिटल रेज करने का। उस कैपिटल रेजिंग में जो कंपनी के प्रमोटर हैं आदित्य बिरला ग्रुप, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। जो कंपनी का मार्च क्वार्टर का रेवेन्यू है वो 3407 करोड़ का था, 18% रेवेन्यू बढ़ा था। और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ के 8.33% रहा था। Q4 की अर्निंग को मैं एवरेज मानूंगा क्योंकि जो इनका नेट प्रॉफिट था वो नेगेटिव ही रहा, और नेगेटिव प्रॉफिट होने का कारण है इनको हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है जो इनके पास लोन है उस पे। चलिए अभी डेप्थ देख लेते हैं कंपनी पे कितना डेप्थ है। तो आप देखेंगे ईयर बाय ईयर जो इनकी डेप्थ है वो डबल होती जा रही है। तो ये कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अगर आप इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखेंगे, कंपनी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट कर रही है उससे कई गुना ज्यादा अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट में यूज कर रही है। अगर आप मार्च 24 में ही देखें तो इन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1341 करोड़ का कैश जनरेट करा, जबकि उससे डबल से भी ज्यादा इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट करी वो लोन की फॉर्म में, डेप्थ की फॉर्म में ये मार्केट से उठा रहे हैं पैसा। और ये जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, ये अपने ब्रांड स्टोर्स बढ़ा रहे हैं, ये अपनी फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। इनका जो फुटप्रिंट है वो बढ़ के 11.9 मिलियन का हो गया है। और अभी इन्होंने 11 जुलाई को 127 करोड़ रुपीस और इन्वेस्ट करे हैं। एडिशनल स्टेक परचेज करा है गुडव्यू फैशन प्राइवेट लिमिटेड में। पहले इनका स्टेक 33.5% का था, अब उन्होंने इंक्रीज करके उसको 51% कर दिया है। ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं। अगर आप इस चार्ट पे देखेंगे तो जो इनका रेवेन्यू है ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है 2021 से लेकर 2023 तक इंक्रीज हो रहा था, लेकिन लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट जो है वो काफी डिक्रीज हुआ है। उसका रीजन सेम है, इनके ऊपर ह्यूज लोन है। चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं इस शेयर का। ये मैंने पिछले वीक का डाटा निकाला है और एक चीज मैंने इसमें नोटिस करी, इस शेयर में डे बाय डे जो डिलीवरी परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रही है। और क्योंकि 11 जुलाई को न्यूज आ गई थी कि ABFRL ने एडिशनल स्टेक अक्वायर करा है गुडव्यू में, तो 12 जो डिलीवरी परसेंटेज थी 78% थी और अराउंड 67 लाख शेयर की डिलीवरी ली गई। और जो क्वांटिटी पर ट्रेड हो रही थी वो भी ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो इसका मतलब ये है कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग करी है। ये 12 जुलाई का 1 मिनट का कैंडल चार्ट है। तो आप इस चार्ट में देखेंगे 2 o'clock के पास किसी ने 49.91 लाख शेयर की डिलीवरी ली 1 मिनट में। इसी के बारे में मैंने थंबनेल में मेंशन किया हुआ था। ये ABFRL का 1 मिनट कैंडल चार्ट है और ये मैंने टारगेट मेंशन किया हुआ। करंटली ये स्टॉक 321 रुपीज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। 28 मई को कंपनी ने एवरेज रिजल्ट डिक्लेयर करा था। दूसरा इवेंट हुआ 29 मई को जब शेर खान के एनालिस्ट ने 400 रुपीज का टारगेट दिया। फिर 13 मई को एक्सिस डायरेक्ट ने 275 रुपीज का टारगेट दिया। लेकिन फिर 4 जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट था तो सभी स्टॉक गिरे थे, तो इस स्टॉक में भी करेक्शन आई अच्छी खासी। और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में अच्छी खासी रैली आई। और अभी 11 जुलाई को कंपनी ने अनाउंस करा कि उन्होंने एडिशनल स्टेक बाय करा है गुडव्यू में। तो 12 जुलाई को ह्यूज अमाउंट में डिलीवरिंग बाय हुई। तो ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस ABFRL शेयर के रिगार्डिंग। जो भी ABFRL शेयर के रिगार्डिंग फ्यूचर अपडेट्स होंगे मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपडेट करता रहूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज या फैक्ट्स मुझे पता लगते हैं वो मैं इंस्टेंटली इस चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ। और अगर आप कुछ क्वेश्चन या क्वेरी हो वो भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस चैनल के थ्रू।